हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास प्रैक्टिस द की टू सक्सेस। तो आज कल जो हमने देखा था वो था काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या है। तो आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि जो काउंटेबल यूनियन होता है काउंटेबल सेट्स का वो क्या होता है, और इसके साथ ही जो रैशनल नंबर का सेट है वो काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है। इसके साथ ही काउंटेबल सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर उसके बाद रोज की तरह आपके लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रोवाइड करेंगे। तो इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू करिएगा। मैं जो क्वेश्चन जितने देती हूँ उसके अलावा भी आपको जो क्वेश्चंस हैं वो भी बनाने हैं। साथ ही ये भी देख लेते हैं कि आपको रियल एनालिसिस का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कौन सी बुक्स जो है वो पढ़नी चाहिए। तो पहली जो है इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस जो कि बार्टले की है, और सेकेंड बुक है मैथमेटिकल एनालिसिस जो कि एससी मलिक के लिए है। ये आपकी रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में काफी हेल्प करती है। ठीक है, इसके साथ आपको ये कहना चाहूंगी कि आपकी जो स्टडी है वो रेगुलर करिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो वो रेगुलर देखिए, आप बीच बीच में वीडियो को छोड़िए मत, क्योंकि जैसे जैसे आप वीडियो छोड़ेंगे वो वीडियो जो है वो बढ़ते चले जाएंगे और आप जो है पीछे होते चले जाएंगे। तो साथ साथ चलने के लिए आपको अपने काम के लिए समय तो रोज निकालना ही होगा। तो अपना समय रोज निकालिए, फिक्स कर लीजिए कि मुझे इतने समय पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे हर काम का एक समय फिक्स होता है वैसे ही आपके स्टडी के लिए भी एक समय फिक्स होना चाहिए। आप वो समय चुन लीजिए जब आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैंने जो कल क्वेश्चंस दिए थे उनके जो सॉल्यूशंस है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था द फंक्शन एफ आर टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। तो बताना है कि ये जो मैपिंग दी हुई है वो 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है या फिर डिफाइंड नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड है, आर से आर में। दैट मीन्स हमारा डोमेन और कोडोमेन दोनों जो है वो रियल नंबर का है, और जो फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड है, एफ ऑफ रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो जैसे तो रियल नंबर है यहाँ पर -1 1, इधर भी -1 1, और इसी तरीके से जो और नंबर्स हैं वो होंगे। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन कब होता है, फंक्शन की जो कल डेफिनेशन देखे थे कि हमारा जो डोमेन होता है उसका ईच एलिमेंट जो है वो हमारे कोडोमेन के किसी यूनिक एलिमेंट पर जाकर के मैप होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम रियल हमारे डोमेन का कोई भी एक नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो 1 है वो हमारे आर में बिलोंग करता है, तो एफ ऑफ 1 अगर निकाला जाए तो रूट ऑफ 1 आएगा, और स्क्वायर रूट अगर किसी भी रियल नंबर का अगर निकाला जाता है तो वो आता है प्लस माइनस के फॉर्म में, यानी कि वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी देता है और नेगेटिव स्क्वायर रूट भी देता है। यानी कि जो हमारा 1 है उसका जो इमेज बनेगा, जो फंक्शन का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, +1 और -1। दैट मीन्स हमारा जो 1 है उसके अगर इमेज की बात की जाए तो वो -1 और 1 दोनों पर जाकर के क्या होता है, मैप होता है। दैट मीन्स यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जिसका जो इमेज है वो यूनिक नहीं है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर -1 का इमेज निकाला जाए तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जो हमारे कोडोमेन में नहीं है, यानी कि इसका कोई भी इमेज जो है यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हमारे जो डोमेन है वहां पर सारे नंबर्स के 2 इमेज मिलेंगे, यूनिक नहीं मिलेगा, और कुछ नेगेटिव, कुछ नहीं बोलेंगे कि जो नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे उनका जो इमेज है वो भी हमको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा फंक्शन ही डिफाइंड होने वाला नहीं है, तो फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो अब अगर हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखें, इफ ए इज काउंटेबल सेट एंड बी इज अनकाउंटेबल सेट देन यूनियन क्या होगा। तो यूनियन हमारा क्या होता है, यूनियन में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो हमारे सेट ए में हो या हमारे सेट बी में हो। तो मान लीजिए कि एक सेट ए है जो कि काउंटेबल और एक दूसरा सेट बी है जो कि क्या है, अनकाउंटेबल है। तो यूनियन जब किया जाता है तो ये सेट जो है दोनों सेट के जो है हमारे एलिमेंट आ जाएंगे। दैट मीन्स काउंटेबल सेट के एलिमेंट तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ जो है आपके अनकाउंटेबल सेट्स के भी एलिमेंट आ रहे हैं। दैट मीन्स ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, अनकाउंटेबल। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ एन से आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 1 1 है, ऑन टू है, बोथ है या नन है। तो 1 1 कब होता है, जब हमारा जो है यूनिक एलिमेंट एक एक एलिमेंट जो है एक एक एलिमेंट पर मैप करते हैं, यानी कि कोई भी 2 एलिमेंट जो है किसी एक एलिमेंट पर मैप नहीं करता है, तब 1 1 बनता है। और ऑन टू कब बनता है, जब हमारे कोडोमेन का हर एक एलिमेंट किसी न किसी
डोमेन के एलिमेंट का क्या बने, इमेज बने, तब वो क्या होता है, ऑन टू होता है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें कि जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर के सेट में डिफाइन है। तो जो नेचुरल नंबर है वो कैसा है, 1 2 3 4 अप टू ये चल रहा है, और रियल नंबर अगर देखें तो -2 -1 0 1 2 अप टू ये और भी इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होंगे। और यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइंड है वो f(x) = x² के फॉर्म में है। तो जब हम क्या करें, कोई एक एलिमेंट लिए 1, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आता है, 3 का स्क्वायर जो है 9 आता है। इस तरीके से जो है हमारा इमेज बनता है। अब अगर देखें कि ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है या नहीं, तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है वो क्या हो रहे हैं, डिस्टिंक्ट इमेज पर क्या करें, मैप करें। मतलब अगर दो एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो उनका इमेज जो है वो दो एलिमेंट अगर इक्वल होंगे तो उनका इमेज भी इक्वल आएगा, और अगर इमेज डिस्टिंक्ट लेते हैं तो एलिमेंट भी क्या आएगा, डिस्टिंक्ट आएगा। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और अगर बात करें ऑन टू की, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये एलिमेंट है 0, जो किसी भी एलिमेंट का जो है इमेज नहीं है। उसी तरीके से -1 -2 नेगेटिव नंबर्स जो होंगे वो किसी भी नेचुरल नंबर का इमेज नहीं बनेगा। साथ ही साथ कुछ और एलिमेंट्स यहाँ पर पॉजिटिव एलिमेंट्स भी छूट जाएंगे जो किसी भी एलिमेंट के इमेज नहीं होंगे। तो नॉट ऑन टू के लिए हमको कम से कम एक ही एलिमेंट दिखाना पड़ता है जो किसी भी डोमेन के एलिमेंट का इमेज नहीं है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे ही मिल रहे हैं, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 1 है। इसके बाद अगर बात करें द रेंज सेट ऑफ द फंक्शन f n से r such that fn = 2n+1 इज काउंटेबल, डिन्यूमरेबल, फाइनाइट या काउंटेबल और डिन्यूमरेबल, ये दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है रेंज सेट की। तो सबसे पहले तो रेंज सेट क्या होता है, तो जब हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं और हमारा जो फंक्शन डिफाइन करने के बाद इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, आपका रेंज सेट। तो सबसे पहले अगर रेंज सेट की बात करें तो यहाँ पर हमारा n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 जब हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 3, 2 रखने पर 5, 3 रखने पर 7, 4 रखने पर 9, अप टू ये चल रहा है, यानी कि ये क्या है, ऑड नंबर का कलेक्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है, रेंज सेट है किसका, n का। ठीक है, नेचुरल नंबर n का क्या है, रेंज सेट है, सॉरी फंक्शन का जो है ये क्या है, रेंज सेट है। तो इस सेट के बारे में बताना है कि ये सेट जो है काउंटेबल है, डिन्यूमरेबल है, फाइनाइट है या फिर कैसा है। तो ये जो सेट है डिन्यूमरेबल, देखो फाइनाइट की डेफिनेशन क्या थी कि जो फाइनाइट सेट है वो क्या होता है, फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, एक सेट जो या तो फाइनाइट हो, सॉरी काउंटेबल सेट किसे कहते हैं, अगर कोई सेट या तो फाइनाइट हो या तो डिन्यूमरेबल हो तो वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो अगर हम यहाँ पर इसे डिन्यूमरेबल दिखा दें तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, काउंटेबल होगा या नहीं ये पता चल जाएगा। तो डिन्यूमरेबल कब होता है कोई फंक्शन, अगर हमको एक 1 1 ऑन टू मैपिंग मिल जाए, कहाँ से, नेचुरल नंबर से हमारे सेट में, तो वो जो हमारा सेट होता है वो क्या होता है, डिन्यूमरेबल हो जाता है। तो चलिए एक फंक्शन जो है हमारा यही फंक्शन है जो हम इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं कि अगर f n से कहाँ पर इस सेट में, अब ये जो हमारा सेट है क्योंकि हमको इसको जो है क्या दिखाना है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल दिखाना है, तो हम नेचुरल नंबर से इस सेट पर एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। तो एक फंक्शन अगर हम ले ले f of n = 2n+1, तो ये जो फंक्शन है हमारा 1 1 ऑन टू दोनों होगा। तो ये जो मैपिंग है हमको मिल गई है, एक 1 1 करस्पॉन्डेंस जो है नेचुरल नंबर से इस सेट में मिल चुका है। तो यानी कि ये जो हमारा सेट है वो क्या हो जाएगा, डिन्यूमरेबल हो जाएगा। और कोई सेट अगर डिन्यूमरेबल होता है तो वो काउंटेबल भी होता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए और बी सही है, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो चलिए इसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो अपना देख लेते हैं, जो कि काउंटेबल सेट्स से रिलेटेड है, और वो ये है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। दैट मीन्स अगर हम काउंटेबल यूनियन बनाते हैं काउंटेबल सेट्स का तो वो क्या होता है, काउंटेबल यूनियन होता है। दैट मीन्स अगर आपके पास ए आई जो है अगर काउंटेबल सेट्स हैं जहाँ आई किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का, तो अगर इसका काउंटेबल यूनियन बनाया जाए आई फ्रॉम
1 to infinity AI, तो ये जो सेट होता है यूनियन का, ये भी आपका क्या होता है, काउंटेबल होता है। ये हमको दिखाना है। तो कोई सेट काउंटेबल कब होता है, या तो वो फाइनाइट हो या तो वो डीन्यूमरेबल हो। तो अगर हम इस यूनियन को डीन्यूमरेबल या फाइनाइट दिखा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम एक सेट कंसीडर करते हैं AI, दैट मीन्स यहाँ पर बहुत सारे सेट्स होंगे, A1 A2 A3 A4 अप टू चलता जाएगा, जो कि किसके करस्पॉन्डिंग है, नेचुरल नंबर से करस्पॉन्डिंग है। तो ये जो सेट है वो किस तरीके से डिफाइंड, अगर हम ith सेट को डिफाइन करते हैं तो वो A1i A2i A3i A4i के फॉर्म में अगर हम डिफाइन करते हैं तो जो हमारा सेट बनता है, अगर हम A1 की बात करें तो जो A1 होगा उसमें जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, A11 A21 A31 A41 अप टू ये होगा। इसी तरीके से अगर बात A2 की जाए तो A2 में क्या हो जाएगा, A12 A22 ठीक है, 1 2 2 2 3 2 A4 2 अप टू ये चलेगा। इसी तरीके से अगर A3 बनाया जाए तो A3 क्या हो जाएगा आपका, A13 A23 A33 A43 अप टू ये चलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारे सेट है वो बनते चले जाएंगे, A1 A2 A3 अप टू एंड सो ऑन, बहुत सारे सेट होंगे। अब इन सारे ये जो काउंटेबल सेट्स है, सारे के सारे क्या है, काउंटेबल सेट है, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, 1 1 करस्पॉन्डेंस चल रहा है n के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 1 के रिस्पेक्ट में 1 मिलेगा, 2 के रिस्पेक्ट में 2, 3 के रिस्पेक्ट में 3, 4 के रिस्पेक्ट में 4, यानी कि ये सेट जो है काउंटेबल है। सिमिलरली ये भी सेट काउंटेबल है, ये भी सेट काउंटेबल है। तो ये सारे AIs जो हो गए सेट, वो कैसे हो गए, काउंटेबल सेट्स हो गए। अब अगर बात इनकी यूनियन की जाए तो यूनियन दैट मीन्स वो एलिमेंट जो हर सेट में से किसी न किसी एक सेट में जो है, तो इनका जब यूनियन बनाया जाता है तो उस यूनियन को दिखाना है कि वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो काउंटेबल कब होगा, जब नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पर क्या मिल जाए, फंक्शन मिल जाए जो कि कैसा हो, 1 1 करस्पॉन्डेंस रखता हो, तब हम इसका जो यूनियन बनेगा वो उसे क्या कहेंगे, काउंटेबल कहेंगे। तो चलिए इसको समझने के लिए हम यहाँ पर जो है डायगोनली जो है प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको डायगोनली काउंट करना चाहें तब क्या होगा कि पहला डायगोनल लिए ये, उसके बाद के डायगोनल में ये, फिर तीसरा डायगोनल, फिर चौथा डायगोनल। इस तरीके से अगर डायगोनल बनाया जाए तो डायगोनल में अगर हम देखें तो फर्स्ट डायगोनल में जो सफिक्स का जो सम है वो 2 है, सेकेंड डायगोनल में सफिक्स का जो सम है वो 3 है, फोर्थ डायगोनल में, थर्ड डायगोनल में जो सफिक्स का जो सम है वो 4 है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो है हमारा चलता चला जाएगा, यानी कि यूनियन में यही सारे एलिमेंट आएंगे। तो यूनियन जो है वो आपका जो एलिमेंट होगा वो किस तरीके का रखेगा, कि अगर हम यूनियन बना ले किसका, आई जो है 1 से इंफिनिटी AI का, तो इसके एलिमेंट अगर हम लिखे डायगोनली चलते हुए कि पहला एलिमेंट अगर लिख दिए 1 1, दूसरा एलिमेंट लिख दिए A21, तीसरा एलिमेंट लिख दिए A12, चौथा एलिमेंट जो है वो लिख दिए A13, फिर A22, फिर A31। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम चलते जाएं, यानी कि जो हमारा प्रोसेस है चलने का वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से जो है हम चल रहे हैं, यानी कि जो हमारा काउंटिंग है वो चल रहा है। तो अगर इसको हम क्या करें, 1 1 करस्पॉन्डेंस करना चाहें तो अगर इसको कह दिया जाए कि इस एलिमेंट को अगर x1 मान लिया जाए, इस एलिमेंट को अगर x2 मान लिया जाए, इसको x3 मान लिया जाए, x4 मान लिया जाए, दैट मीन्स यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, एक 1 1 करस्पॉन्डेंस जो है यूनियन के एलिमेंट के लिए मिल रहा है। यानी कि जो हमारा जो यूनियन है वो क्या रख रहा है, एक 1 1 करस्पॉन्डेंस रख रहा है किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ। यहाँ पर हमको कई बार क्या होता है कि फंक्शन हम हमेशा जो है डिफाइन नहीं कर पाते, बस हमको अगर हम ये देख ले कि क्या हमको एक 1 1 करस्पॉन्डेंस यहाँ पर मिल रहा है, तब भी हम कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, काउंटेबल होगा या डीन्यूमरेबल होगा। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा क्या बना पाए, फंक्शन बना पाए, कई बार फंक्शन को बनाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ अगर 1 1 करस्पॉन्डेंस दिखा दिया जाए
तब भी काउंटेबिलिटी की बात की जा सकती है। तो यहाँ पर जो हमारे यूनियन में जो एलिमेंट्स का कलेक्शन है उसका 1-1 करस्पॉन्डेंस जो है एलिमेंट हमको मिल रहा है। इन सारे एलिमेंट्स का नाम अगर हम इस तरीके से दे दें तो ये जो है हमारा क्या बन जाएगा, एक काउंटेबल सेट बन जाएगा। दैट मीन्स अगर हम यूनियन निकालते हैं काउंटेबल सेट्स का तो वो क्या आता है, काउंटेबल आता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है आपका रिजल्ट है। तो चलिए इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो देखते हैं कि द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स Q इज डीन्यूमरेबल। तो जो सेट होता है रैशनल नंबर्स का वो भी क्या होता है, डीन्यूमरेबल होता है। कोई सेट अगर डीन्यूमरेबल है तो वो काउंटेबल भी होता है। तो अगर हम इसको डीन्यूमरेबल दिखाते हैं तो वो सेट जो है रैशनल नंबर्स का वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल भी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो सेट होता है Q ऑफ रैशनल नंबर्स वो क्या होता है। तो जो सेट होता है रैशनल नंबर्स का वो P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ P और Q क्या होते हैं, कोई इंटीजर नंबर होते हैं और Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होता है। ये जो है हमारा रैशनल नंबर्स का सेट है। तो इसको हमको डीन्यूमरेबल दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट बनाएंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर्स का सेट बनाएंगे और इनको हम क्या दिखा देंगे, डीन्यूमरेबल। और फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का जब सेट बनाया जाएगा तो वो कैसा होगा, P/Q के ही फॉर्म में होगा। P और Q जो है दोनों के दोनों कैसे लेने होंगे, हमको पॉजिटिव इंटीजर्स लेने होंगे, तभी ये क्या बनेगा, पॉजिटिव होगा। और Q जो है वो कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो ये बन गया हमारा क्या, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट। तो अब हम इसको क्या करते हैं, डीन्यूमरेबल दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है हम प्रीवियस जो रिजल्ट पढ़े थे उसी प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं कि अगर हम इसके भी एलिमेंट्स को क्या करें, डायगोनली फॉर्म में अगर काउंट करना चाहें तब क्या होता है। तो इसके एलिमेंट्स को अगर हम कुछ इस तरीके से लिखें कि हम क्या करें, डिन्यूमरेटर को फिक्स करते हुए अगर न्यूमरेटर को चेंज करते हुए लिखें तब क्या होता है, दैट मीन्स अगर हम क्या कर दें, इसके डिनोमिनेटर को फिक्स करके न्यूमरेटर चेंज करते हुए लिखें 1 3 4/1 अप टू ये चल रहा है। सिमिलरली जब नेक्स्ट हम पहुंचते हैं तो 2 फिक्स हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 1/2 2/2 उसके बाद 3/2 4/2 अप टू ये चलेगा। सिमिलरली नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, 1/3 2/3 3/3 4/3 अप टू चलेगा। ठीक है, तो ये जो काउंटिंग है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, ना तो रो वाइज ना तो कॉलम वाइज, यानी कि ये जो काउंटिंग है वो चल रही है। तो हमको बस देखना है कि ये जो हमारा सेट है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का ये डीन्यूमरेबल है या नहीं। दैट मीन्स हमारा 1-1 करस्पॉन्डेंस हम यहाँ पर बना पाते हैं या नहीं। तो इसको भी अगर डायगोनली चले तो ये डायगोनल का एलिमेंट हो गया, ये डायगोनल हो गया, ये चौथा डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया। तो इस तरीके से अगर हम चलें और इसके एलिमेंट्स देखें तो यहाँ पर कई एलिमेंट जो है वो रिपीट भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/1 ले लें, 2/2 ले लें, 3/3 ले लें, या 1/2 और 2/4 ले लें, तो वो सेम एलिमेंट होगा। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो रिपीट भी हो रहे होंगे। तो इसको अगर हम लिखें कि पहला एलिमेंट हो गया 1/1, इसमें भी चलने का तरीका वैसा ही होगा कि पहले हम इस एलिमेंट पर चले, उसके बाद इस पर जाएंगे, फिर इस पर आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। इस तरीके से अगर हम चलें तो पहला एलिमेंट हो गया 1/1, दूसरा एलिमेंट हो गया 2/1, फिर हो जाएगा 1/2, फिर उसके बाद हो जाएगा क्या 1/3, फिर 2/2, दैट मीन्स 1/1। तो इस एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है क्योंकि जो सेट होगा वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का होगा। तो ये 3/1। इस तरीके से अगर हम क्या करें, चले और ये सारे एलिमेंट्स जो हैं अगर हम इनको एक नया नाम दे दें कि ये x1 x2 x3 अब तो चल रहा है, यानी कि हमको यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, 1-1 करस्पॉन्डेंस जो है नेचुरल नंबर के सेट और ये जो पॉजिटिव नंबर्स का सेट बनाया गया है उसके बीच में मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो है हमारा सेट जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का वो क्या हो जाएगा, डीन्यूमरेबल हो जाएगा। दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम बात करें नेगेटिव रियल नंबर्स की तो वो भी जो है क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, जो कि इसी तरीके का एक रिप्रेजेंटेशन रखेगा जहां पर हमारा जो नॉमिनेटर है वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे और डिनोमिनेटर में जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। तो हमारा जो सेट बनेगा
वो नेगेटिव रैशनल नंबर्स का बनेगा। दैट मीन्स जो नेगेटिव रैशनल नंबर्स होगा वो भी p बाई क्यू के फॉर्म का होगा, जहां पर हमारा p जो होगा वो बिलोंग करेगा नेगेटिव इंटीजर्स से और q जो है वो बिलोंग करेगा किससे, पॉजिटिव इंटीजर्स से। तो ये जो सेट बनेगा वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव रियल नंबर्स का नेगेटिव रैशनल नंबर्स का कलेक्शन होगा, और वो भी इसी तरीके से क्या बना लेगा, हमारा डिन्यूमरेबल सेट बना लेगा। दैट मीन्स काउंटेबल हो जाएगा। तो अगर हम q को देखें तो q जो है हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर, हमारा जो रैशनल नंबर का सेट है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स नेगेटिव रैशनल नंबर्स का क्या है, यूनियन है। दैट मीन्स q जो है वो क्या है, यूनियन है किसका, पॉजिटिव रैशनल नंबर यूनियन नेगेटिव रैशनल नंबर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर में जीरो तो नहीं आता है। दैट मीन्स इसमें एक और नंबर ऐड करना होगा और वो होगा सिंगलटन जीरो। तो ये सेट हमारा जो है डिन्यूमरेबल है, दैट मीन्स काउंटेबल है। नेगेटिव रैशनल नंबर डिन्यूमरेबल है, दैट मीन्स काउंटेबल है। और जो सिंगलटन जीरो है वो फाइनाइट है, दैट मीन्स ये भी क्या है, काउंटेबल है। तो जो प्रीवियस रिजल्ट हमने देखा था कि काउंटेबल यूनियन अगर निकाला जाए किसका, काउंटेबल सेट्स का, तो वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो ये प्रीवियस रिजल्ट से Q जो है हमारा क्या है, काउंटेबल यूनियन है किसका, इस काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स। यानी कि ये इंप्लाई करता है जो हमारा सेट है रैशनल नंबर्स का Q वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। यानी कि जो हमारा सेट है रैशनल नंबर्स का वो काउंटेबल होगा। और वो किस तरीके से काउंटेबल दिखाते हैं, ये एक बात याद रखना है कि हम हमेशा जो है फंक्शन डिफाइन कर पाना इजी नहीं होता है। तो अगर हम वन वन करस्पॉन्डेंस दिखा देते हैं तो भी हमारा जो सेट है वो काउंटेबल या डिन्यूमरेबल जो है बन जाता है। इसके लिए कोई ना कोई फंक्शन डिफाइन होगा ही होगा, और वो क्या होगा ये देखना होता है। तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है काउंटेबिलिटी से जुड़े हुए वो भी देख लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। यानी कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा काउंटेबल सेट्स है और उनका जो है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो भी क्या होता है, काउंटेबल ही आता है। एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर कोई काउंटेबल सेट है उसके जितने भी सबसेट्स लिए जाएं तो वो भी क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। उसके बाद सुपर सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई सेट है अनकाउंटेबल तो उसके जो सुपर सेट बनेगा वो भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट 3 रिजल्ट्स हैं ये भी आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनका प्रूफ एक बार अपनी तरफ से करके देखिएगा और अगर ना बने तो बताइएगा, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हो गए। तो आज हमने जो है इतना ही देखा, और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि जो रियल नंबर का जो सेट है और जो इंटरवल्स होते हैं वो जो है कैसे सेट है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये चीज़ें जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए आपका जो आज से रिलेटेड, आज के जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो देख लेते हैं कि आपको किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो ये हैं आपके क्वेश्चंस, तो फटाफट इन क्वेश्चंस को उतार लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो उस डाउट को मुझसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई सा टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आया हो तो। थैंक यू।